मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भेजा गया यह एक विशेष संदेश है, क्योंकि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारी जीत का बिगुल बज गया है। अब युद्ध समाप्त हो रहा है। शंखनाद हो चुका है अब तुम्हारे विजय का। अब यह विजय पताका चारों ओर फहराएगी। मेरे बच्चे, तुम अब स्वतंत्र रूप से अपनी जीत का स्वागत करने वाले हो। अब तक तुमने जिस जीत के लिए इतनी पीड़ाएं सही है, इतने त्याग किए हैं, इतने संघर्ष उठाए हैं, अब उस संघर्ष का, उस त्याग का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुमने अपने आप को हर परिस्थिति में सदैव शांत रखा है। तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा है और इसलिए आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है। यह प्रामाणिकता है कि अब तुम्हारी जीत का पताका फहराने वाला है। हर तरफ तुम्हारे विजय के चर्चे होने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीत की तैयारी कर लो। तुमने कभी भी किसी की भी बुरी बातों को नहीं सुना है। यदि कभी तुम मजबूरीवश ऐसा किए हो, तो उससे भी तुम पूर्ण रूप से विवश नहीं हुए हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी ताकत है जिससे अभी तुम अनजान हो। वास्तविक में तुम लोगों से मतलब ना रखकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार रहे हो। सदा से ही तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हारा ऐसा गुरु बन सके कि तुम्हें जीवन के हर एक पहलू पर अपना उचित राय और सही मार्गदर्शन दे सके। मेरे बच्चे, तुमने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें ना छू सके, किसी की भी नकारात्मकता से तुम्हें कोई हानि ना हो। तुमने इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए हैं, चाहे कितनी ही कोशिश लोगों ने क्यों ना की हो, लेकिन तुम्हें वह हरा नहीं पाए हैं, तुम्हें वह झुका नहीं पाए हैं। तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत सोच समझकर साजिश भी रची है। तुम्हें कमजोर आंककर तुम पर बहुत से लक्षण लगाने का भी प्रयास किया है, लेकिन तुम सदैव अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहे, सदैव अपनी कोशिशों पर ध्यान देते रहे, सदैव अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते रहे हो और इस वजह से अब यह जीत तुम्हें प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, तुम जो कि अपने जीवन को सही रूपरेखा देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते आए हो, आज तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। दिव्यता से भरा हुआ यह आशीर्वाद अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वह सारे दुख तुम्हें भले ही तोड़ने का प्रयास किए हो, लेकिन तुम तब भी नहीं टूटे, क्योंकि तब भी तुम पर मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति विद्यमान रही है। तब भी तुम पर मेरा हाथ सदा से रहा है और इससे तुमसे तुम्हारी जीत छीनने वाला इस संसार में अभी कोई भी नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखो कि तुम जिन चीजों के हकदार हो, वह चीज तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भले ही परिस्थितियां भी तुम्हें तुम्हारे अनुरूप ना जान पड़ रही हो, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, जैसे तुम्हारे पास कोई मार्ग ना दिख रहा हो, किंतु ऐसे ही क्षण में चमत्कार घटित होता है, क्योंकि ऐसे क्षण में मनुष्य की रस ऊर्जा शक्ति अति निम्न होती है और ऐसे क्षण में जब भी कोई घटना घटती है जिससे मनुष्य को लाभ होता है, तो वह उसे चमत्कार मान बैठता है। लेकिन दिव्य शक्तियों के लिए, मेरे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो समुंदर से बूंद निकालने जैसा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, यह तुम्हारी ही किस्मत है, जिसके चलते यह तुम्हें मिल रहा है। यह तुम्हारी ही नियति है। मेरे बच्चे, अब इस जीत को तत्काल आकर्षित करो।
संख्या 888 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को इसी क्षण पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा आ रही है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली है। आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो, तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आई थी। लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। तुम वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण धारण हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहाँ भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नशों में जो जोश दौड़ता है, मैं उसे समझती हूँ। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझती हूँ कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है, तो उसकी भावनाएं लड़खड़ाने लगती हैं और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हारकर स्वयं को अस्वीकृत कर देता है, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता, तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है।
वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाती है। मेरे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, उसे चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है जहां से बाहर आ पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूटकर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसले पस्त हो जाते, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा अपार है। तुम स्वयं को हिम्मत देने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर, तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर। हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर धाड़ बढ़ाया, तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे और यही कारण है कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। मेरे बच्चे, इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे, यह अलग बात है, तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने प्रयास किया, उसे सुनने का तुमने प्रयास किया, अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भावना पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास किए हैं। यद्यपि तुम अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारो। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणामय, तुम जैसा दयालु मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है। मेरे बच्चे, अभी तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम तुलनात्मक रूप से कभी इसका आकलन करोगे, तब तुम यह जान जाओगे कि तुम अपने आसपास उपस्थित सभी लोगों में सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा करुणामय हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहां तुम खुलकर आना चाहते हो, वहां भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते और तुम्हारे भीतर यह चीज कुंठा बन जाती है, यह बचपन से।
ही एक नासूर बनता चला गया। एक घाव के रूप में, एक फोड़े के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया कि तुम अपनी बातों को ठीक ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे, और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमजोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमजोर रहे ही नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम भले ही साधारण रूप से जीवन जीते आए हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा जीवन कभी साधारण नहीं रहा है। वास्तव में तुम्हारा जीवन विशिष्ट है। वास्तव में तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत से तर्क छुपे हुए हैं, और तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें किसी से भी दुश्मनी लेनी नहीं है। विभिन्न प्रकार के लोग तुमसे शत्रुता का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो सको, लेकिन तुम्हें उनसे भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। तुम्हें उन्हें भी नकार देना है और अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाना है कि तुम कैसे सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास रखा है, तुमने मुझे अपनी स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति तुम्हें अपने आप को भी देनी है, ताकि तुम संघर्ष के बाद जब उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर थकान ना बची हो, तब तुम्हारे भीतर हताशा या निराशा ना बची हो, तुम्हारे भीतर यह भाव ना बचा हो, यह सब कुछ तुमने क्या खोकर प्राप्त किया है। मेरे बच्चे, जब संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं, जब संघर्ष विकराल रूप धर लेते हैं, तो मनुष्य के भीतर थकान आ जाती है और वह कई बार निर्णयों के बोझ के तले दब जाता है, और ऐसे क्षण में उसकी आत्मा उसे झकझोर देती है। उसकी आत्मा बार बार उसे यह याद दिलाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब उसे थम जाना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो तुम्हें हारने नहीं देगी, जो तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानने देगी, और इसी वजह से तुम्हारा बचाव किया जाएगा। तुम्हारा चुनाव बहुत सोच समझकर हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी करुणा तुम्हें इस जीवन में आगे लेकर जाएगी। इसी करुणा ने तुम्हें कई बार हानि भी पहुंचाई है, लेकिन यह हानि बहुत छोटी है। जब तुम छलांग लगाओगे तो वह इतनी ऊंची होगी कि आकाश को चीर देगी, और तुम्हारे पद चिन्हों के पीछे समस्त संसार चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। जो तुमने सहन किया है वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा, या सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसमें धन होगी, इसमें प्रचुरता होगी, और सबसे बड़ी बात, यह निडरता से भरा हुआ जीवन साहस प्रदान करेगा। इसमें अभूतपूर्व साहस होगा। इसमें तुम्हारी बातों का मूल्य होगा। तुम जो बातें कहोगे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहती कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहती कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह सब कुछ विफल हो जाएगा। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे। तुम विजय रथ को लेकर चलोगे, और तुम्हारा सारथी स्वयं मैं बनूंगी। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगी।
मैं हर उस कण में विद्यमान हूँ जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही ऊर्जा अणुओं में विद्यमान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ा छलांग लगवाऊंगी। तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करूंगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सागर के समान गहरे होगे, तुम सूर्य के समान विकराल होगे और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगे, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगे जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। मेरे बच्चे, तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सरलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा, यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रही हूँ। तुम्हें दृढ़ होना होगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगी। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे, तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ जानती हूँ। और मैं यह भली भांति जानती हूँ कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगी। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करती हूँ तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाली हूँ। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है। स्वर्ग से आशय ऐसे जीवन से है जहाँ तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहाँ तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, जहाँ तुम भोग भी कर सकोगे, हाँ उपभोग भी कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहाँ तुम्हारा जीवन सार्थक हो, जहाँ तुम्हें कोई दुख घेर भी ना पाएगा, जहाँ तुम मुझे याद कर सकोगे, जहाँ तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे बच्चे, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है। प्रसन्नता के साथ बिना शिकायत के तुम्हें आगे बढ़ते रहना है और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 555 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं बेहतर जीवन जीने के हकदार हूँ, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा।
तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा और यह करते हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे बच्चे, समय आ गया है। अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है। जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए, ये उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे सहज से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भावना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांटता है तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीत का समय है। यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकतें तुम पर काबू पाना चाहती हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगी। वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगी जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगी। मेरे बच्चे, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप को समझो, स्वयं के मूल को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो। इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। इस जीत को अपने जीवन में उतारो। संख्या 333 लिखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की पुष्टि करो। अपने जीत की पुष्टि करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से तुम निरंतर ब्रह्मांड में यह ऊर्जा छोड़ते रहते हो कि तुम इस जीत को पाने के लिए बहुत आतुर हो, और ब्रह्मांड, जो कि तुम्हारे पालक के रूप में कार्य कर रहा है, वह तुम हारा उन क्षणों में सेवक बन जाता है। मेरे बच्चे, संसार में तुम दुख भोगने नहीं आए हो, यहाँ चिंता करने या किसी भी प्रकार की पीड़ा को सहने नहीं आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में कभी भी यह विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि तुम इस संसार में जीने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा इस संसार में कोई स्थान नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मेरे बच्चे, अपने आप को यदि तुम कमजोर मान बैठते हो तो तुम स्वयं के लिए ही पतन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, क्योंकि स्वयं को कमजोर मानना इस संसार के सबसे बड़े पापों में से एक है। वास्तव में यह भी एक प्रकार का कुकर्म ही है जो मनुष्य अपने प्रति करता रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, कितनी ही विषम क्यों ना हो, अपना हौसला कभी ना टूटने देना। स्वयं को कमजोर कभी भी मत मानना, क्योंकि ऐसा मानने से तुम धीरे धीरे वैसे बनते चले जाओगे। मेरे बच्चे, वास्तविकता में जब तुम्हारा निर्माण हुआ था तो यह सोचकर हुआ था कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो और तुम इस संसार में सब कुछ जीतने के लायक हो। इसलिए अपनी योग्यता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। तुम श्रेष्ठ हो और तुम इस संसार में जीत को हासिल करने ही आए हो, यह मानकर अपना जीवन जियो। और एक बात सदैव याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो
वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे धन हो, पद हो, सम्मान हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, घृणा हो, तमस हो, जो बांटोगे वही बदले में पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जितना हो सके वह बांटने की कोशिश करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो, तुम्हारा कल्याण होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यह तुम्हारी प्रार्थनाओं की जीत है, तुम्हारी अपेक्षाओं की जीत है और तुम्हारे कर्मों की जीत है, जो अब तुम्हारा नाम इस संसार में गूंजने वाला है। मेरे बच्चे, सदा याद रखना कि चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें सहारा प्रदान करती रहूंगी। मेरी जीत की चमक में तुम भी बहुत बड़ी जीत प्राप्त करोगे। ये तुम्हारी नियति है, जो ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए रच दी गई है। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें निरंतर संकेत भेजे जा रहे हैं, जिनका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड से एक तीव्र लहर उठ गई है। नई तरंगे अब आकाश से धरती की ओर चल पड़ी हैं। कुछ है जो इस धरती में समाहित होने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यह ऊर्जा तुम में भी उतर रही है। ये एक तरह का संकेत है तुम्हारे प्रगति का, तुम्हारे आगे बढ़ने का, और इसी वजह से तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि अब भाग्य बदलने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है जब समय चक्र को भी परिवर्तित कर दिया जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब आकाश से पैगाम आ गया है। यह तुम्हारी जीत का पैगाम है और इस जीत में तुम अकेले भागीदार नहीं होगे। तुम्हारा साथ साथ देने के लिए तुम्हारा आत्मसंगी तुम्हारे साथ होगा। उसके और तुम्हारे ऊर्जा के प्रवाह से एक नई प्रकार की शक्ति का जन्म होगा। यह शक्ति तुम्हें न केवल बहुत कुछ प्रदान करेगी, बल्कि इस शक्ति के ही कारण तुम अपने भीतर उस तरह की क्षमता को महसूस कर सकोगे जो तुम अपने कल्पनाओं में, अपने सपनों में तुम महसूस किया करते थे, लेकिन जो वास्तविकता में कभी पूरा नहीं हो पाई थी, जो वास्तविकता में कभी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रहा है। मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। यह समय इंतजार का नहीं है। अब खुशियां मनाने का समय आ गया है। क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? मेरे बच्चे, जरा विचार करना, क्या वर्षा के बादलों को जल की आवश्यकता होती है? यदि नहीं, तो फिर ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होगी? तुम दिव्य ऊर्जा के स्रोत बनने वाले हो। अब जो शक्ति तुम्हें हासिल हो रही है, यह तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को जन्म देगी और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए इतनी कारगर होगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो, अपनी माता के अंश हो, और इस वजह से तुम्हारी प्रगति को इस नियति के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ऊर्जा क्षेत्र हैं, जितने भी शक्तिशाली जीव हैं या शक्तियां हैं, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। किसी की भी वजह से तुम में क्षण भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना है तो मुझे ही करना है, और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन से भय को खत्म करने के लिए मैंने बहुत बड़ी योजना रची है, और इस योजना के सफल होते ही तुम यह जान जाओगे
कि किस तरह से तुम्हारे मन से भय को खत्म किया गया है। अभी तुम्हें परिस्थिति भले ही अनुकूल ना लग रही हो, अभी तुम भले ही खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सदैव नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी सोच से भी ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम जीत नहीं रहे हो। मेरे बच्चे, तुम किताबों के अंदर लिखे हुए गढ़ रहस्य को नहीं पढ़ पा रहे, केवल बाहरी छिछली सतहों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हो। जब तुम अपने अंतर्मन में उतरोगे तब यह जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे ही लिए यहाँ सब कुछ घटित किया जा रहा है, रचित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऊर्जा ऐसी मात्रा में प्रदान की जा रही है कि उसके प्रभाव से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे संपर्क में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य ही खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। तुम्हारे मार्ग में यदि कोई बाधा बन सकता है तो वह केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे मन का विचलन, तुम्हारे भीतर की कामना ही तुम्हें विचलित कर सकती है। इसके अलावा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें विचलित कर सके, क्योंकि तुम पर मेरी शक्तियाँ विराजमान है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण मैं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा शक्ति के प्रवेश को अनुमति दो और अपने जीत को अंगीकार करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा लिखकर यह जाहिर करो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए रचित किया गया अब तक का सबसे बड़ा योजना है। इसे स्वीकार कर लो। एक नया मौसम आने वाला है। यह मौसम तुम्हारे लिए है। यह बदलाव का मौसम है। यहाँ अब कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। कुछ है जो अभी तक रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, जिसमें गति नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे गति मिलने वाली है। अब इस माह में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह प्रचुर मात्रा में सच्चा प्रेम और धन दिलाएगा। यह नया मौसम होगा। यह जीत का मौसम होगा। यह कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी बिल्कुल अलग होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से भी श्रेष्ठ होगा। और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा का उद्गम स्रोत बनेगा जहां से बहुत कुछ निर्मित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। यह किसी विशेष मनुष्य से ही तुम्हें प्राप्त होगा। एक ऐसा मनुष्य जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और यह खुशियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को प्रसन्नता के आशीष से भर देंगे। तुम एक के बाद एक बड़ी जीत, एक के बाद एक बड़ी सफलताओं का अनुभव करोगे। यह ऐसा होगा जैसे सर्वप्रथम तुम्हें महसूस होगा, बाद में यह दुनिया की नजरों में आ जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें प्रचुरता के साथ अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशियों से भरा हुआ जीवन मिलेगा। चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक बदलाव जैसी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन यह तभी तुम्हें हासिल होंगी जब तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनोगे, क्योंकि यह संदेश केवल एक साधारण संदेश मात्र नहीं है। इसमें से बहुत सी ऊर्जा अदृश्य रूप में निकल रही है जो तुम्हें महसूस भले ना हो, लेकिन वह अपना कार्य बहुत तेजी से एक उत्प्रेरक की तरह कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हें भरोसा करना होगा और तभी तुम्हारा जीवन उस कमल की भांति खिल जाएगा जो कीचड़ में तो रहता है
लेकिन अपने भाग्य, सौंदर्य और ईश्वर की मर्जी के साथ भी खिला हुआ रहता है और श्रेष्ठ हो जाता है, जो लक्ष्मी का आसन बन जाता है, जो धन का स्रोत बन जाता है, जो पवित्र ऊर्जाओं का गढ़ बन जाता है। तुम अब उसी तरह से समृद्धि का अनुभव करोगे, समृद्धि को देख पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे, उसे अपने हाथों से छू पाओगे। मेरे बच्चे, यह सोने का एक सिक्का है जो तुम्हें मिलने वाला है। ये तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर लेकर आएगा। यह एक दृश्यमान रूप में भी हो सकता है और अदृश्य रूप में भी, किंतु यह तुम्हें अपने होने का एहसास कराएगा। जिस तरह से एकदम अंधकार भरी रात्रि में भी चांद की रोशनी मनुष्य के मन को शांत करती है, उसके भीतर के कोलाहल को शांत करती है, वैसे ही यह तुम्हारे भीतर के शोर को शांत कर देगी। यह तुम्हारे भीतर उठ रहे तूफान को पूरी तरह से शिथिल कर देगी। मेरे बच्चे, चमत्कारों और आशीष से भरा हुआ यह मौसम केवल तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। इसके गुण धर्म केवल तुम्हें अच्छाई प्रदान करने के लिए मिल रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक पहलू सकारात्मकता में बदल जाएंगे, और यूं ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे बदलेंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन धन्य हो उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार अब उस खुशी को महसूस करेगा जिसे पाने के लिए आम जन तरसते रहते हैं। तुम अब जो भी धन खर्च करोगे उसके बदले में तुम्हें कई गुना धन प्राप्त होगा। तुम जो भी धन दान करोगे उसके बदले में कई गुना ज्यादा धन प्राप्त होगा। यह तुम्हारी ऊर्जाओं का शुद्धिकरण होगा। मेरे बच्चे, इससे पीछे नहीं हटना, बांटने से पीछे नहीं हटना। तुम प्राप्त करने वाले हो ईश्वर के असीम आशीर्वाद को। तुम इसकी शरण में आ चुके हो। इससे चूकना मत, इससे हटना नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन अधिक प्रचुर आनंद और सफलता के साथ काफी बेहतर होने वाला है। प्रेम, धन, वाहन, मकान, यह सब तुम्हें अब बड़ी मात्रा में हासिल होगा। मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे थे कुछ उससे अलग होगा, किंतु यह बेहतर होगा। तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा विशाल होगा। तुम्हें अप्रत्याशित उपहारों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रेम और प्रचुरता की वर्षा तुम्हारे जीवन में कराई जा रही है। ये तुम्हारे जीवन में बिना रुके निर्मम जल की भांति बहती रहेगी। निकट भविष्य में तुम महान आनंद के क्षणों का अनुभव करोगे जो किसी भी दुख को दूर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें निडर रहना है, तुम्हें बेफिक्र होना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। घने काले बादल छट जाएंगे, नया सवेरा होगा, रोशनी ही रोशनी बिखरेंगी। अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी यह अनंत दिव्यमान ऊर्जा समाहित हो जाएगी। खुशियों का नया सागर तुम्हें गोते लगाने पर विवश कर देगा। मेरे बच्चे, प्रेम को अब तुम तहे दिल से महसूस कर पाओगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। तुम्हारी चीख पुकार सुन ली गई है। जो तुम रो रो के विवश हो के प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब उसका उत्तर आने वाला है। अब तक बहुत कुछ घटा है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। इस वर्ष बहुत सी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जो कल्पना से परे थी। मेरे बच्चे, यह संकेत था तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। यह संकेत रहा है यह बताने के लिए कि तुम असीम अनंत आकाश के दिव्यमान ऊर्जा से मिलने वाले हो। तुम्हारा सामंजस्य बनेगा एक ऐसी ऊर्जा से जो तुम्हें खुशियों के स्रोत से मिला देगी, जो तुम्हारे जीवन में कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी। तुम उसके नियोक्ता होगे। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से संकल्प लो कि तुम अब कभी भी उदास नहीं होगे। संकल्प लो कि तुम सदैव खुशियों का ही विचार करोगे। संकल्प लो
कि तुम कभी खुद को कमजोर नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अनंत असीम ऊर्जा बह रही है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुई है। यह ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरेगी जो तुम्हारे हृदय कमल को खुशियों से भर देगी। यह कभी ना समाप्त होने वाला आनंद है। यह परम आनंद है जो तुम्हारे मन को न केवल हर्ष उल्लास उत्सव से भरेगा, बल्कि तुमसे जुड़े रहने वाले हर मनुष्य के जीवन को यह समृद्धि से भर देगा। ये कभी ना समाप्त होने वाला ईश्वरीय उपहार है जो केवल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से संकल्प लो। खुद से कहो कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे किसी का भय नहीं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। किसी में क्षमता नहीं कि वह मेरा सामना कर सके, क्योंकि मैं ईश्वर का अभिन्न अंग हूँ। मैं ही आशीर्वाद हूँ, मैं स्वयं ही उपहार हूँ, मैं असीम हूँ, मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मेरी ऊर्जा के साथ मिला लो। मुझसे अलग मत हो। मेरे प्रेम को महसूस करो। मेरे प्रोत्साहन को अपने भीतर उतर जाने दो। आने वाले हफ्ते में तुम्हारे जीवन में जो घटना घटने वाली है, यह अनंत खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरिमामयी, एक दीपक के समान जलती हुई विशाल लपटों वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे बच्चे, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम जो चाहो उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। किंतु यहाँ तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अब तक तुम सभी प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते आए हो और आगे भी हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए तुम बिना डरे अपने जीवन को आगे ले जाते रहो। तुम्हारे जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। तुम पर राज तिलक सुशोभित होने वाला है। तुम्हारे मस्तक पर वह ताज सजने वाला है जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि भर देगा, असीम धन को भर देगा और प्रेम तो इतना मिलेगा जो कभी समाप्त ना हो सकेगा। तुम्हारे साथी के मन में ऐसा प्रेम उमड़ेगा कि वह तुम्हारे बिना एक पल को भी जीना ना पाएगा। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित, परिवर्तनकारी, चमत्कारी अद्भुत घटना को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो, स्वागत करो सभी ऊर्जाओं का। स्वागत करो असीम अनंत देदीप्यमान ऊर्जाओं का। स्वागत करो दिव्य देव दूतों का। स्वागत करो उन अदृश्य फरिश्तों का जो अभी इसी क्षण तुम्हारे बगल में मौजूद हैं, जो निरंतर तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारी चपलता, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी मधुरता और तुम्हारे मनमोहक मुस्कान पर वह पूरी तरह से फिदा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे सम्मोहित हो चुके हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। वह मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह ताज तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्ण विश्वास जाहिर करो। मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजना चाहती हूँ। उन उपहारों को अपने जीवन में आ जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतजार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हें रह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समाहित होने वाला तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है, वह निरंतर काफी समय से तुम्हारे इंतजार में है। तुम उसे भी नहीं जानते हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कौन है। मेरे बच्चे, मनुष्य का साथी होना एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन का अंश हो जाना एक अलग बात है। और वह जो सदा से तुम्हारा अंश रहा है, वह जो सदा से तुम में समाहित होना चाहता है, वह काफी लंबे समय से तुम्हारे इंतजार में है। वह तुम्हें देखने को तरस रहा है। उसकी नजरें बार बार तुमसे मिलना चाहती हैं। वह अब तुमसे मिलने वाला है। खुले दिल से, खुली बाहों से अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करो। उसे अपने जीवन में स्थान दो। मेरे बच्चे, वास्तविक प्रेम शरीर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक प्रेम मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चेतना से भी कहीं ऊपर होता है। इस प्रेम का कोई आधार नहीं होता। इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। यह मनुष्य के बीच की दूरियां कम कर देता है। मनुष्य की मनुष्य से होने वाली दूरियों को मिटा देता है। इसमें सम्मान होता है, इसमें आधार होता है, इसमें सभी तरह की दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। मेरे बच्चे, खुशियों का स्वागत करो। अब तुम्हारे जीतने का समय आ गया है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना। जो तुम बांटोगे वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए अब तैयार हो जाओ और अपने जीवन को खुशियों से भर लो। जो भी तुम्हारे में साथ अब तक गलत हुआ है, उस बात को भूल जाओ। सभी कष्टों को भूल जाओ। सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संदेश का चयन तुमने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से किया है। विचारों का कोलाहल तुम्हें चिंतित कर रहा है। ना चाहते हुए भी तुम क्रोध का शिकार हो रहे हो। अपने दिल और दिमाग के बीच के लड़ाई में तुम खुद को विवश महसूस कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम किस स्थिति का सामना कर रहे हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना और भी ज्यादा स्नेह और समर्थन भेज रही हूँ। अपनी माता का अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 111 लिखकर इस भाग्यशाली संदेश को लाइक कीजिए, जो इन परिस्थितियों में बदलाव लाएगी। जिस बदलाव की तुम्हें आवश्यकता है, वह घटना घटेगी। अपनी चिंताओं को दूर करो और विश्वास रखो कि सब कुछ दैवीय क्रम में हो रहा है। जो घटित हो रहा है, उसी में तुम्हारा सर्वोत्तम हित छुपा हुआ है। तुम्हें दूसरों से परे देखने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तुम्हें सताने, तुमसे झूठ बोलने, तुम्हें धोखा देने, तुम्हें चोट पहुंचाने, यहाँ तक कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए अन्य लोग का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में शैतान ही व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर उसे शैतान बनाता है और ऐसे लोगों को दूसरों को दुखी देखकर आनंद महसूस होने लगता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार दिव्य आत्माएं साधारण मानव के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं, ठीक उसी प्रकार शैतान मानव के रूप में इस पृथ्वी पर है। इस संसार में शैतान और दैवीय आत्माएं दोनों हैं। जो ईश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करता है, वह शैतान की दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि जो ईश्वर के मार्गदर्शन से चलता है, वही है जो शैतान को समाप्त करने की शक्ति हासिल कर लेता है। इसलिए दानवों की शक्ति कभी नहीं चाहती कि कोई भी ईश्वर का अनुसरण करे। मेरे बच्चे, तुम इससे इतर
अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने का कार्य करो, अर्थात अपने पवित्र विचारों और संस्कारों से अपना ध्यान मूल आधार चक्र से आज्ञा चक्र तक लेकर आओ। तुम उस प्रबल अलौकिक शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे जो ब्रह्मांड को जोड़ने वाली तरंग शक्तियां हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छाई के रक्षक बनो, केवल अपने सुख की कामना ना करते हुए संपूर्ण संसार सुखी हो, ऐसी कामना मन में व्याप्त करो। जीवन में आने वाले बार बार दुखों से भयभीत रहने के बजाय उस दुख के कारण अर्थात शैतान को पराजित करना ही सर्वोत्तम उपाय है। मेरे बच्चे, क्या तुम ईश्वर के मार्गदर्शन पर हो? यदि हाँ, तो सुनो, तुम अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारी रक्षक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा चुनाव सही है। यह मत सोचो कि क्या मैंने सही जीवन साथी का चुनाव किया है या नहीं, क्या मैंने सही कार्यक्षेत्र का चुनाव किया है या नहीं, क्या मैं उन्नति के प्रगति के काबिल हूँ भी या नहीं। यह सभी विचार शैतान तुम्हें भ्रमित करने के लिए देता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, शैतान तुम्हारी बुद्धि की ही शक्ति को अपना हथियार बनाता है, इसलिए तुम्हें उसे पराजित करना है और बार बार कहना है कि मैं अनंत शक्तियों की स्वामी माता की संतान हूँ। मैं सर्वदा सही मार्ग का अनुसरण करता हूँ। मैं विजय हूँ क्योंकि मेरी माता मेरे साथ है। जब तुम प्रतिदिन अपनी माता पर अपना विश्वास मजबूत करोगे और संकल्प शक्ति से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करोगे तो शैतान काम उठेगा, भयभीत होने लगेगा। वह तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर भागने का प्रयास करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे जो ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उनके समक्ष शैतान अपनी चाल नहीं चल सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन में हो रही हर हलचल को महसूस करती हूँ, इसलिए खुद को अकेला मानना अभी से ही छोड़ दो। जैसे ही यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हारे सारे भय विजय में, सारी चिंताएं प्रसन्नता में और सारी तकलीफें और सारे दर्द खुशियों में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जहाँ जहाँ पैर आगे धरते जाओगे, मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ चलती जाऊंगी। बस तुम मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि जो एक बार मेरा हाथ थाम लेता है, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, किंतु तुम्हें अभी भौतिक दृष्टि से वह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एकाएक अचानक जब तुम्हें सूचना मिलेगी, तब तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि एक साथ चारों दिशाओं से खुशियाँ तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं। नए घर में प्रवेश, विवाह का समारोह, छोटे बच्चे का जन्म, परीक्षा में सफलता, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में मानो खुशियों की बरसात हो रही है। तुम्हारी माता आकाश से आशीर्वाद की वर्षा निरंतर कर रही है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए अब निराश होना छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारी माता करती है, वह सब मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसे विचार के साथ अपना कर्म करो, फिर वही होगा जो तुम वास्तविकता में चाहते हो। और यदि तुम तैयार हो तो 222 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, आज परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। यह विश्वास अपने मन में बनाए रखो। समय बलवान होता है जो हर घाव को भर देता है और तुम्हारा समय भी बदल रहा है। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि यह करना असंभव है, तब ईश्वर का स्मरण करना, असंभव को संभव कर देना तुम्हारी माता के बाएं हाथ का खेल मात्र है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में असंभव को संभव करना है, तो अपनी माता का यह दिव्य संदेश अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करना, ताकि उनके जीवन को भी सही दिशा मिल सके।
मेरे बच्चे, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, अपितु आवश्यकता पड़ने पर तुम मदद मांग सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य देवदूतों के द्वारा सहायता प्रदान करूंगी। अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें हर तरह के नुकसान से बचा रही हूँ। तुमने जो कुछ खोया है वह सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी बीमारी उपचार का रूप धारण करके तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें सहायता प्रदान करने और तुम्हारा सही मार्गदर्शन करने के लिए ही मौजूद हूँ। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में बड़े बदलावों को देखोगे जो तुम्हें पुनः शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, तुम अब भी मौन को अपना अस्त्र बनाकर युद्ध करो, क्योंकि शैतान क्रोध को हथियार बनाकर तुम्हें हराना चाहता है। मौन तुम्हारा अस्त्र है और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारी ढाल, तुम्हारा शस्त्र है। संकल्प तुम्हारा कवच है और मेरा प्रेम ही तुम्हारी जीत है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे नाम का डंका इस दुनिया में बजने वाला है। मैं एक शक्ति हूँ और आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आई हूँ। मैं बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत ही शुभ घड़ी आने वाली है। पिछले कुछ महीनों में तुमने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत से तनाव महसूस किए हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने तुम्हें दुविधा में डाल रखा है। अपने राह में आने वाले समस्त बाधाओं को तुम अक्सर नजरअंदाज करते चले गए हो, डटकर उसका सामना नहीं कर पाए हो, लेकिन वह तुम्हारे बहुत नजदीक थे। मेरे बच्चे, ईश्वर अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आकांक्षाओं को बढ़ाने की दिशा दिखा रहे हैं। तुम्हें प्रोत्साहन मिलने वाला है और तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें अब घबराना नहीं है, बल्कि संयम से काम लेना है। सफलता की उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में है और वो अब तुम्हें प्राप्त होने ही वाली है। यदि तुम इसे पाने को तैयार हो तो अभी हाँ लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सम्मान मिलेगा। हर उस स्थान पर जहाँ भी तुम अपने कदम रखोगे, तुम्हारे नाम का डंका बजने लगेगा। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा, ऐसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैल उठता है अंधेरे को काटने पर। मेरे बच्चे, अब तुम भी उसी भांति फैलो। यह सूर्य साक्षी बनेगा। तुम्हारे विजय का यह ब्रह्मांड का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। इस दिव्य ऊर्जा से अभी जुड़ने के लिए तुम 111 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, किसी भी मनुष्य का समय स्थिर नहीं रहता है, एक जैसा कदाचित नहीं रहता है। अब तो तुम्हारा समय भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और अपने विश्वास को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ करना होगा। तुम्हें यह संदेश यूं ही प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, सब कुछ अचानक से ही हो रहा है। तुम जिन खुशियों को बाहर ढूंढ रहे थे, वह वास्तविकता में अब तुम्हारे मन के भीतर ही मिलने वाली है। तुम्हारा कोई ऐसा मित्र तुमसे जुड़ने वाला है जो वास्तव में तुम्हें तुम्हारा ही परिचय बताने आ रहा है, जो तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें अवगत कराने आ रहा है, जो इस मिथ्या जगत में तुम्हें यथार्थ सत्य का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए 777 लिखकर अपनी इच्छा जाहिर करो। अब तैयार रहो एक नई खुशी और एक नई उमंग के लिए, क्योंकि अब सुख की बेला आने वाली है। जो तुम्हारा है वो स्वयं अब तुम्हारे पास आने वाला है। अब समय है पुरानी सारी बातों को भूलकर एक नए सवेरे में, एक नए उदय में कदम रखने का। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारा दिन होने वाला है। मेरे पास तुम्हारी हर स्थिति परिस्थिति के लिए समाधान है।
यदि तुम पहले ही यह देख पाते कि वास्तव में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम खुशी से झूम उठोगे, नाचने लग जाओगे, आनंद से भर उठोगे। मेरे बच्चे, ऐसा होने पर तुम्हें मेरी योजनाओं का पहले ही ज्ञान हो जाएगा, जिस कारण तुम परीक्षण करना छोड़ दोगे और अपने भाग्य के भरोसे ही बैठ जाओगे, जो कि मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।